सर वेरी कॉमन सवाल है और लोगों का सवाल है अरुणाचल प्रदेश का। सर सबसे पहला सवाल ये रहेगा, जो एजुकेशन सेक्टर काफ़ी दिनों से, जैसे सर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन का मैंने इंटरव्यू लिया था डायरेक्टर का, उन्होंने क्लेरिफाई किया बच्चों का जो सवाल था। लेकिन अगर हम बात करें हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन का, काफ़ी दिनों से मैं बार बार जा रही हूँ लेकिन कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। सर ने कहा है कि हम ऑथराइज नहीं है कहने के लिए। तो सर आप बता पाओगे कि जो सेमेस्टर एग्जामिनेशन को लेकर जो प्रमोशन था, सेकंड सेमेस्टर को थर्ड में करना और फोर्थ वाला को मतलब प्रमोशन को लेकर, वो क्लेरिफाई सर हो पाएगा सर? नहीं, इसको अभी एट दिस मोमेंट आई कांट क्लेरिफाई ऑल टुगेदर। तो इसमें आप आई थिंक यू शुड मीट द कंसर्न मिनिस्टर और सेक्रेटरी। इसके ऊपर में आप चर्चा करके, या तो फिर हमको एक दो दिन का वक्त दे दीजिए, आई विल गेट बैक टू यू, या तो आप खुद ही जाके उनसे आपने सवाल किया है ये डिपार्टमेंट को? सर मैंने 2 दिन ट्राई किया था तो सर बिजी थे। तो और साथ ही साथ मैंने काफ़ी बार डायरेक्टर ऑफ हायर एंड टेक्निकल को ऑन फोन कॉल भी किया, रिसीव नहीं, मैसेज भी किया, उनका भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने सिर्फ कहा कि आई एम नॉट ऑथोराइज टू से एनीथिंग, सेक्रेटरी को मिले या फिर मिनिस्टर को मिले। तो सर इसको आप कुछ अपडेट दे पाओगे सर? आई थिंक मिनिस्टर तो यही है, आप मैं बता देता हूँ, आप फिर यही रुको, बाइट दे देंगे इसको। जी। और सर सेकंड सवाल ये रहे, एजुकेशन को बोलना बैठने की। जी सर। और सर सेकंड सवाल ये रहेगा, जो वर्किंग लेडीज़ है सर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस सेंट्रल गवर्नमेंट, इवन हमारे स्टेट गवर्नमेंट कह रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट वूमेन है वो घर से बाहर ना निकले, और जो जिनका लाइक 10 साल से छोटा बच्चा है उन्हें भी घर से बाहर ना निकलने के लिए कह रहा है। लेकिन काफ़ी जो वर्किंग लेडीज़ है उन्होंने पुटअप किया है क्वेश्चन कि वो अभी बावजूद प्रेग्नेंट होने के बावजूद वो ड्यूटी में जा रहे हैं, और जिनका जैसे मान लीजिए 10 साल से छोटे बच्चे उन्हें भी जाना पड़ रहा है, तो उनके लिए कुछ प्रोविज़न या कुछ आपका गवर्नमेंट कुछ सोचेंगे सर? देखिए, ये कोविड जब आउटब्रेक हुआ था तो सिंस बिगिनिंग ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्ट्रक्शंस आया था कि खास करके जो सीनियर सिटीजन्स है उनका हेल्थ का ऊपर में खास केयर करने के लिए, और खास करके बच्चे जो बिलो 10 ईयर्स का है उनका भी हेल्थ को केयर करने के लिए। तो अभी जो इस तरह का जो प्रॉब्लम जो आ रहा है, अभी आपने बताया, वैसे हमारा अभी तक किसी भी इस तरह का शिकायत अपना गवर्नमेंट एम्प्लॉय से हमारा तक अभी तक पहुंचा नहीं है। तो ज़रूरी सी बात है कि अगर मीडिया को आया है तो कुछ ना कुछ तो इसमें हो रहा होगा, खास करके जो प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो आप बता रहे हैं। तो कुल मिला के इन जनरल हम ये बोलना चाहेंगे आपका मीडिया के थ्रू से कि अभी कोरोना वायरस का जो पेंडेमिक का जो सिचुएशन चल रहा है पूरा विश्व भर में और देश में और अपना स्टेट में भी, ये इतना जल्दी ख़त्म होने वाला पेंडेमिक ये वायरस नहीं है। ये शायद काफ़ी लंबे समय तक ये चलेंगे। और जैसे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही कहना है और हम सब का भी यही मानना है अभी कि वी शुड नो द आर्ट ऑफ लिविंग विथ कोरोना वायरस। तो अभी हमारा जो प्रेजेंट जो SOP है वो जून 30 तक है। तो जून 30 के बाद में एक लंबे अरसा तक हमारा प्रदेश का SOP किस प्रकार से होना है, तो मैं इस विषय को लेके ऑल पार्टी मीटिंग इंक्लूडिंग जो हमारा CBOs है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, उसको भी मैं बुला के इसी महीना में मैं दिन भर चर्चा करके आने वाला दिनों में हमारा SOP किस प्रकार से होना है इसको हम लोग जल्दी हम लोग फाइनल करेंगे। और उसमें सारा चीज़ का हम लोग ध्यान में रखेंगे कि जैसे आपने अभी जो लेडीज़ के बारे में जो बताया, बच्चों के बारे में जो बताया, तो इन सब पॉइंट्स को कंसिडर करके ही हम लोग SOP अभी बनाएंगे। सर पहले बात, कोई ने मतलब शिकायत नहीं किया था, कंप्लेन नहीं किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि अगर आप हो सके तो CM सर तक ये बात पहुंचाए। सर थर्ड सवाल ये रहेगा, क्योंकि अभी सबसे डेंजरस जगह हमारे लिए कह लीजिए हॉस्पिटल रहेगा, क्योंकि मना गया और टेली कम्युनिकेशन कंसल्टेशन भी स्टार्ट किया गया है। तो सर बच्चों का जो वैक्सीनेशन रहता है उसके लिए उन्हें हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। तो सर उसके लिए डिपार्टमेंट कुछ गवर्नमेंट या डिपार्टमेंट कुछ देखेगी, क्योंकि मत जाओ बोलने से भी इवन लाइक इन वैक्सीनेशन के लिए तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ता है। तो ये सवाल भी यहाँ के महिला लोग ने ही रखा था सर। देखिए, ये इसमें तो बड़ा क्लैरिटी है, क्योंकि अभी जो बच्चों लोगों को जो वैक्सीनेशन जो साइकिल जो चल रहा है, तो उसमें हमारा चाहे फील्ड स्टाफ में चाहे नर्स या जो भी है, जो अपना अपना रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट्स या गांव में जाके और प्रशासन उस वहाँ के जो विधायक या कम्युनिटी लोगों से बात करके अगर हॉस्पिटल में आने का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है तो हमारे लोग गांव में जाके गांव में ही वो वैक्सीनेशन जो कैंप है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे। सर आखिरी रखना चाहूँगी सवाल, जो रिगार्डिंग कल 3 आर्मी पर्सनल को जो कोविड पॉजिटिव पाया गया है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में सिंचुंग सब डिवीज़न में, तो सर सुनने में आ रहा है कि उन्हीं में से जो एक डॉक्टर थे उनका रिजल्ट आने पहले ही वो मतलब पेशेंट्स को चेक करने के लिए चला गया था। सर कितना हद तक ये बात सही है सर? ये बात बिल्कुल सही है। हमारा कल शाम को रिपोर्ट आया कि दाहुंग में 3 आर्मी पर्सनल्स का कोविड
पॉजिटिव टेस्ट हुआ है, तो उसमें से एक डॉक्टर भी है। तो जैसे ये रिपोर्ट आया तो हमारा जो जिला प्रशासन है वो हमारा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग टीम है वो लोग एक्टिवेट हो गया, और आर्मी की तरफ से भी शेयर हुआ कि किस किस के साथ में कॉन्टैक्ट हुआ है, और जिन लोगों के साथ भी कॉन्टैक्ट हुआ है वो सारा लोग आइडेंटिफाई भी हो गया है, और उनको भी हम लोग अलग से सेग्रीगेशन करके अभी रखा हुआ है। उनका भी टेस्ट एज़ पर SOP हम लोग जल्दी कंडक्ट करेंगे। सर अगर हम कंपेयर करें दूसरे स्टेट्स के पूरे इंडिया में, तो हम कहीं ना कहीं अप्रिशिएट कर सकते हैं अरुणाचल गवर्नमेंट को कि इनिशिएटिव जो लिया, जो कंपलसरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन को लेकर, साथ ही साथ RT-PCR टेस्ट जो मैंडेटरी बनाया गया है। लेकिन सर ये जो पॉलिसी बोल लीजिए, गाइडलाइन जो बनाया गया, वो सिर्फ सिविलियंस के लिए है या फिर आर्मी जो फोर्स का रहेगा उनका अलग रहेगा सर? इसमें देखिए ये बात आपने ठीक फिगर आउट किया है कि पूरे देश भर में शायद बहुत कम राज्य लोग हैं, उसमें से अरुणाचल उस राज्यों में से एक है जिन्होंने सिंस डे 1 100% इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन मैंडेटरी किया हुआ है, एंड 100% जो RT-PCR टेस्ट को हम लोग ने मैंडेटरी किया हुआ है। तो जब लॉकडाउन खोलना जब शुरू हुआ तो उसमें भी मैंने कहा था कि ये वायरस तो बाहर से ही आएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो उस वक्त तक तो वायरस फ्री था। तो बाहर से जो भी लोग आते हैं, अपने अरुणाचलीज लोग ही आए हैं, तो और वायरस जो डिटेक्ट आज के दिन में जो जितने भी जो नंबर्स हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ही उसको डिटेक्ट कर रहा है। जैसे अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ये पॉजिटिव निकलने के बाद एज पर प्रोटोकॉल उनको हम लोग कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट करते हैं, तो वहाँ में रखने के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। अभी बहुत सारा केसेस, अभी तक में 4 केसेस तो ठीक होकर चला गया, क्योंकि उनका जो बॉडी है वो इट वाज एसिम्टोमेटिक, इसमें कोई सिम्टम ही नहीं था। तो अपना इम्यून सिस्टम ही उस वायरस को वो लोग मार देते हैं। इसके बाद ठीक होने के बाद उनको फिर अपना स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन में हम लोग भेजते हैं। और जहाँ तक जो प्रश्न आपका जो रहा है कि आर्मी और हमारा CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का जवान्स का, तो देखिए इसका ऑलरेडी चीफ सेक्रेटरी साहब भी कई बार मीटिंग ले चुका है, और हमसे भी आर्मी के जवान्स, आर्मी के ऑफिसर्स और CAPF के ऑफिसर्स का भी इंटरेक्शन हुआ है। उनका बहुत ही स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन जो सिस्टम है बहुत ही स्ट्रिक्ट है। मान लीजिए कोई जवान छुट्टी काट के अरुणाचल में आता है, तो अरुणाचल घुसने से पहले उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है। वो क्वारंटाइन पीरियड ख़त्म होने के बाद वापस अपना जो हेडक्वार्टर यूनिट में पहुँचते हैं, तो वहाँ भी अलग एरिया उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है, और उन लोगों को टेस्ट किया जाता है जिनको लगे कि हाँ कुछ गड़बड़ है, जैसे कुछ सिम्टम्स आ रहा है, तो उस लोगों को लेके उस टेस्ट किया जाता है, उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलके। तो सर जैसे आपने खुद माना कि जो आर्मी ऑफिसर उनका कहीं ना कहीं गलती था, नहीं जाना चाहिए था, और आपने कंफर्म किया कि वो गए थे बिफोर उनका टेस्ट का रिजल्ट निकलने पहले। तो सर क्योंकि ये छोटा सा केयर है, जैसे आपका जैसे मान लीजिए गवर्नमेंट काफ़ी इनिशिएटिव ले रही है अवेयरनेस को लेकर, तो सर आपको नहीं लगता ये छोटा सा गलती काफ़ी डेंजरस हो सकता है हमारे लोगों के लिए, और कुछ एक्शन या कुछ इनिशिएटिव आपकी तरह लिया जाएगा ये इंडियन आर्मी जो जिन्होंने गलत ये कुछ किया है? सर आई थिंक इसमें थोड़ा सा मिस इन्फॉर्म्ड है, इसको आप गलत कोट कर रहे हैं, ये मिस्टेक नहीं है। आर्मी ऑफिसर जो जिसका अभी नेगेटिव पॉजिटिव रिजल्ट जो आया है, ही इज़ एन डॉक्टर। वो अपना वहाँ टेंगा में ये पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है। और जो आर्मी जो अभी पॉजिटिव जो आया है, दूसरा पॉजिटिव जो उसमें से एक जो है सिम्टोमेटिक था, तो उनका सिम्टोमेटिक होने का कारण से उनको, क्योंकि डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, तो डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया कि थोड़ा सा लग रहा है कोविड का कुछ सिम्टम्स है, तो उनको ट्रीट करने वाला मैं हूँ, हमको भी लेना चाहिए। तो इस प्रकार का है ये सेल्फ उन्होंने कहा है कि उनका सेल्फ ये उनका खुद का ही इनिशिएटिव है, आर्मी का ही इनिशिएटिव है। इनफैक्ट उन लोगों को हमको थैंक्स देना है कि इस प्रकार का इनिशिएटिव ले रहा है। और आर्मी का बहुत स्ट्रिक्ट ये गाइडलाइंस है कि खास करके अरुणाचल में ये वायरस जो है, जैसे पहाड़ में जो लोग आर्मी लोग जो ड्यूटी करते हैं, CAPF का लोग जो ड्यूटी करते हैं, बहुत ही स्ट्रिक्टली उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया है कि ये वायरस आगे नहीं बढ़ना चाहिए, फ्यूचर में भी हो ये वायरस जो है आगे अरुणाचल में स्प्रेड इन लोगों का माध्यम से, चाहे आर्मी हो या CPF का थ्रू से स्प्रेड नहीं होना है। ये दिल्ली से ही बड़ा क्लियर उन लोगों को इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है। सर जैसे देखते देखते हमारे स्टेट में नंबर्स भी बढ़ रहा है, घट भी रहा है, और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे अरुणाचल में जितने भी कोविड पॉजिटिव पाया गया है सब क्वारंटाइन फैसिलिटी से ही पाया गया, साथ ही साथ एसिम्टोमेटिक है। सबसे अच्छी बात तो वो है। तो सर काफ़ी लोग इवन तो उसके बावजूद भी काफ़ी लोग पैनिक हो रहे हैं, और सोशल मीडिया में आप देखने को मिलता होगा काफ़ी सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं जो लोग कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एज ए CM ऑफ अरुणाचल प्रदेश? सर देखिए, मैं इतना ही अपील करना चाहेगा कि कोविड-19 जो कोरोना हो गया, इसके बाद हाथ धोने का जो SOP हो गया,
और ये जो IEC जो है उसको कोरोना वायरस किस वजह से हम लोगों को लग सकता है, इसका इन्फॉर्मेशन जो है उसको बहुत ही रिगरसली, बहुत ही फास्ट वे से लोगों तक इसको जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है। कोरोना वायरस अगर किसी में निकलता है तो उसमें डरने का कोई बात नहीं होता है। देखिए, ये हमारा जो मानना है कि खास करके जिसका एसिम्टोमेटिक जो होता है पेशेंट, वो तो वायरस अपना आप ही मार देता है। विदिन 14 डेज या 15 डेज वो अपना आप ही वो वायरस को ठीक कर देता है। तो इसमें डरने वाला बात बिल्कुल नहीं है। अपना ही लोग है, अपना ही लोग है। आफ्टर ऑल वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स। तो उस एंगल से देखते हुए उनको तो और भी अच्छा से केयर करना है। आने वाला दिनों में भी एक IEC जो होता है कि कोरोना वायरस से हम लोग कैसे बच सकता है, कुछ मेजर्स होता है, SOPs होता है, उसको हम लोग अच्छा से मेंटेन करना, यही एक इलाज है फ़िलहाल। तो मैं सभी अरुणाचल प्रदेश की जनता को मैं ये अनुरोध करना चाहेगा कि हेल्थ डिपार्टमेंट और प्रशासन की ओर से जो भी SOPs जो दिया जाता है उसको आप लोग अच्छा से मानना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम लोग कोरोना वायरस से हम लोग बच पाएंगे। जी सर, थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद, थैंक यू।